हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धि के प्रश्न। एक बहुत ही विशाल राज्य था जिसमें एक राजा राज करता था। उसकी प्रजा बहुत ही खुश और शांति से रहती थी। सब अपना अपना काम करते। राजा ने अपनी प्रजा के सभी प्रश्नों के निराकरण के लिए हर रोज़ सभा का आयोजन करना और सभी के प्रश्न अपने आप हल करना। एक दिन ऐसे ही सभा भरी हुई थी। तभी उस सभा में एक लड़का आया। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मेरे कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर मुझे आपकी बुद्धिमान सभा से चाहिए। राजा ने उसकी बात सुन के कहा, बता तेरे क्या प्रश्न हैं। उसने कहा, महाराज, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला, बुद्धि क्या खाती है, बुद्धि कहाँ रहती है और बुद्धि से क्या मिलता है। इस तीनों प्रश्न के उत्तर मुझे चाहिए। राजा ने सोच के कहा, जिसको भी इस लड़के के प्रश्न के उत्तर पता हो वो जवाब दे। सभा शांत हो गई। किसी को भी उत्तर पता नहीं था। राजा ने चारों तरफ देखा और कहा, तुम 3 दिन के बाद आना और मैं तुझे इस प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको इस तीनों प्रश्न के उत्तर पता है? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाद राजा ने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने मुंशी को बुलाया और कहा, आज तुमने राज्यसभा में हुई सारी बातें सुनी। तुम्हें उस तीनों प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं। अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। मुंशी ने कहा, जो हुकुम महाराज। इतना बोल के मुंशी चिंतित होकर राज्यसभा से बाहर चला गया। पूरा दिन मुंशी उस तीनों उत्तरों के बारे में सोचता रहा। शाम होने के बाद मुंशी अपने घर गया। घर जाके जब वो खाना खाया तो चिंता के कारण उसने कम खाना खाया। उसकी पत्नी ने पूछा, आपको क्या चिंता है? मुंशी ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी चिंता में हूँ? उसने कहा, आप हर रोज़ से ज़्यादा आज कम रोटी खाए हो। मुंशी ने उसको पूरी बात बताई कि कैसे उसका पद छीनने वाला है। उसकी पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात? जिसने आपसे प्रश्न पूछे हैं उसी से जाके उत्तर क्यों नहीं पूछते? ये बात सुन के मुंशी खुश हो गया और उसकी पत्नी से कहा, हाँ, अब मैं वैसा ही करता हूँ। मैं उस लड़के के पास जाके प्रश्नों के उत्तर पूछ लेता हूँ। और वो उस लड़के को ढूंढने लगा। जब वो ढूंढ रहा था तो उसे पता चला कि उसके परम मित्र का लड़का है जो पहले मुंशी पद संभाल रहा था। लड़के के पास जाके मुंशी ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारे पिताजी मेरे परम मित्र थे। क्या तुम मुझे उस तीनों प्रश्न के उत्तर दोगे? नहीं तो मेरा मुंशी पद छीन जाएगा। उस लड़के ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपको ये तीनों प्रश्न के उत्तर दे दूंगा, मगर उसके बदले में मुझे पैसा चाहिए। और 2 प्रश्न के उत्तर मैं आपको आज दूंगा और 1 उत्तर कल दूंगा। ये बात सुन के मुंशी उसे पैसे देने के लिए राज़ी हो गया और उसने कहा, हाँ ठीक है, मुझे तुम प्रश्नों के उत्तर बताओ। लड़के ने कहा, ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर है, बुद्धि क्या खाती है? बुद्धि हमेशा गम खाती है। और दूसरा प्रश्न है, बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि हमेशा ज्ञानी और बुद्धिशाली व्यक्तियों के बीच में ही रहती है। लड़के की ये बात सुन के मुंशी खुश हो गया और वो जल्दी से राजा के पास गया और इसने इस दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए और कहा, तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। ऐसे कह के मुंशी अपने घर जाके रात को सो गया। सुबह होते ही मुंशी फिर से उस लड़के के पास गया और कहा, बेटा, अब मुझे तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दो। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, पर इस बार मुझे इस प्रश्न के बदले में पैसा नहीं चाहिए। तो मुंशी ने कहा, फिर आपको क्या चाहिए? लड़के ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरी शादी की उम्र हो गई है। अब मेरे पास पैसा भी है और मैं बुद्धिमान भी हूँ। मैंने सुना है आपकी एक लड़की है जिसके लिए आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो, तो उसकी शादी आप मुझसे करवा दीजिए। लड़के की ये बात सुनते ही मुंशी को तीसरे प्रश्न का उत्तर पता चल गया और मुझे उम्मीद है आपको भी पता चल गया होगा कि बुद्धि से आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। फिर भी मुंशी अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करवाने के लिए राज़ी हो गया और खूब धूमधाम से दोनों की मुंशी ने शादी करवाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा गम खाता है। वो फालतू की झंझट में नहीं पड़ता और किसी से झगड़ा नहीं करता और अपना दिमाग शांत रखता है। दूसरा, कि बुद्धि बढ़ाने के लिए हमेशा हमें ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच में ही रहना पड़ता है, तभी हमारी बुद्धि बढ़ती है। और तीसरा, बुद्धि से हम सब कुछ पा सकते हैं। बाय बाय।